हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। कल के वीडियो में हम पढ़े थे DOL स्टार्टर, तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं भी, अगर कुछ आपका कंसर्न होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में। मैं उस पर दोबारा जो भी चीज़ रहेगा आपका मैं डिस्कस करके और वो आपको वीडियो बना के दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज क्यों करते हैं और ये कैसे काम करता है और कितने से कितने एचपी तक के मोटर के लिए यूज करते हैं। तो ये हम यूज करते हैं मिनिमम 5 एचपी का मोटर हो और 5 एचपी से प्लस का मोटर हो, तो उसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है। और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? तो स्टार डेल्टा स्टार्टर इसलिए यूज करते हैं हम कि जब हम मोटर को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो उसका स्टार्टिंग करंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा का मतलब जो भी मोटर का फुल लोड रहता है उससे 4 से 6 गुना एक्स्ट्रा करंट लेता है वो स्टार्टिंग में। तो इससे क्या रहता है कि मोटर की वाइंडिंग शॉर्ट होने की चांस ज्यादा रहता है कि वो कंटिन्यू अगर चलता है तो वो में भी वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है। तो उसको हम कुछ टाइम के लिए स्टार में चलाते हैं। स्टार में पता होगा कि आपको कनेक्शन उसका कनेक्शन रहता है कि उसमें स्टार्टिंग करंट मतलब स्टार्ट में करंट कम जाता है हमारा। तो स्टार में चला के फिर हमारा जो जैसे ही मोटर 70 से 80% अपना टार्क मतलब स्पीड पकड़ लेता है, तो हम फिर उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो आइए हम पहले स्टार डेल्टा का पावर डायग्राम समझते हैं कि पावर डायग्राम कैसे बनाते हैं और इसको स्टार कैसे बनाते हैं कॉन्ट्रेक्टर पे और डेल्टा कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये डायग्राम मैंने इसलिए बना लिया पहले से क्योंकि यहाँ अगर मैं बनाता मैं भी तो मुझे ज्यादा टाइम लगता, तो वीडियो लंबा हो जाता। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक एमसीबी होना चाहिए। मैंने एमसीबी यहाँ पे लगा दिया। RYB 3 फेस ले करके आया और RYB यहाँ एमसीबी को दिया, एमसीबी से निकाल करके कॉन्ट्रेक्टर को दे दिया। कॉन्ट्रेक्टर के पास हमारा OLR लगा होता है, OLR से होते हुए हमारा ये मोटर के पॉइंट पे दे दिया हमने। ये हम इसको मेन कॉन्ट्रेक्टर मानते हैं, मतलब एक कॉन्ट्रेक्टर को हम RYB दे करके और मोटर के टर्मिनल पे दे ही देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर हो गया। ये कैसे काम करता है आपको बता दिया मैंने कि ये एमसीबी के साथ लगाएंगे कि कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर आएगा वायर निकल के एमसीबी से, फिर यहाँ से निकल के OLR लगा होता है और फिर OLR के टर्मिनल से निकल कर हमारा मोटर पे चला जाएगा डायरेक्ट। ठीक। ये मेन कॉन्ट्रेक्टर हमारा ऐसे काम करता है। फिर स्टार का हो गया। तो स्टार में हम कैसे चलाते हैं? यहाँ पे हमने 3 वायर को शॉर्ट कर दिया, तीनों टर्मिनल को ऐसे पत्ती लगा के शॉर्ट कर दिया। ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। ठीक। तो स्टार कनेक्शन हम यहाँ ना बना करके, क्योंकि हमें स्टार और डेल्टा दोनों में चलाना है और ये दोनों हम मैनुअली चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमने स्टार में चला दिया फिर मोटर बंद करके फिर डेल्टा में करो तो हमारा मोटर रुक जाएगा। तो ये हमारा रनिंग में ही करते हैं, तो इसके लिए हम कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर ही स्टार और डेल्टा बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार बनाया, ये तीनों को हमने तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया आपस में लूप दे करके वायर का। और ये जैसे ही हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन हुआ तो ये स्टार हुआ, तीनों शॉर्ट हुआ तो स्टार हो गया। यहाँ से हमारा वायर आया तो ये तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया आपस में, क्योंकि यहाँ शॉर्ट है तो वो यहाँ भी शॉर्ट ही दिखाएगा, ये पहले यही शॉर्ट हो गया। ठीक है। तो ये हमारा स्टार का हो गया। स्टार कैसे चलेगा? हम जब मेन कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करेंगे तो मेन के साथ हमारा स्टार ऑन होगा। ठीक है। तो ये जब दोनों एक साथ ऑन हुआ तो हमारा स्टार का तो चल गया मोटर। ठीक है। लेकिन जब हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर बंद नहीं होता है। मेन कॉन्ट्रेक्टर हमारा बंद नहीं होता है, ये ऑन रहता है और उसी कुछ ही मतलब मिली सेकेंड लगता है, 10 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड ऐसे उतने में ही हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये हमारा हो गया कि स्टार स्टार का तो मैंने आपको बता दिया। डेल्टा में क्या रहता है कि हम इस 6 टर्मिनल को इस दो को आमने सामने पत्ती लगा के शॉर्ट करते हैं, इस दोनों को आमने सामने पत्ती लगा के शॉर्ट करते हैं और इस दो को आमने सामने पत्ती लगा के ऐसे शॉर्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर हम 3 वायर ला करके किसी एक टर्मिनल पे दे देते हैं। किसी एक का मतलब किसी एक साइड, या तो इधर हम RYB दे दें या इधर RYB दे दें। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब हम कॉन्ट्रेक्टर बनाते हैं तो ये तो हमारा RYB आ ही रहा है एक साइड में हम यहाँ से RYB दे करके और एक साइड से वही RYB सेम टर्मिनल पे दे देते हैं। R के सामने R, Y के सामने Y और B के सामने V। ठीक है। तो R के सामने R, Y के सामने Y है, B के सामने B। ठीक है। यहाँ पे आपको UVW लिखा हो तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, मे भी हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे RYB बता रहे हैं फिर यहाँ पे UVW लिखे हैं। तो जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर से निकलता है ना उसको हम UVW ही लिखते हैं। ठीक है।
तो ये हमारा आर फेस, जैसे कि हम वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा आर फेस आया तो एमसीबी के पहले टर्मिनल पर लगा, तो कॉन्टेक्टर के पहले टर्मिनल पे आर ही लगेगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ आर दिया तो ये आर यहीं से यहाँ से चलते हुए आर ही आ रहा है, ये वाई दिया तो ये वाई आ रहा है, ये बी दिया बी आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही सर्किट बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है मे भी कि ये यहाँ पे ऐसे बनाया दे तो शॉर्ट हो जाएगा या एक चीज आएंगे आपके दिमाग में, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जब एक कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो एक दूसरा इंटरलॉक रहता है, मतलब बंद हो जाता है, बंद ही रहता है, एक ऑन होगा एक बंद रहेगा। तो ऐसा कंडीशन इसमें बनाते हैं। और बाकी का मैं अगर आप समझ लिया हो तो मैं दूसरा कंट्रोल का समझाता हूँ, ठीक है, कि कंट्रोल की डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम कंट्रोल के बारे में समझते हैं कि कंट्रोल की डायग्राम कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज रहता है, कैसा रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि यहाँ हमारा क्या रहता है, ये तीनों कैसे कन्वर्ट चेंज कैसे होता है, कि हमारा पहले स्टार में चलेगा फिर डेल्टा में कैसे होता है। आप यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ऐसे बना दिए पावर का डायग्राम, हमने टाइमर नहीं यहाँ पे ऐड किया, टाइमर यहाँ पे नहीं दिखाया हमने। ये जो स्विचिंग होती है वो टाइमर से होती है। हमारा एक मेन कंडक्टर ऑन हुआ, मेन कंडक्टर ऑन होता है, हमारा स्टार ऑन होगा, स्टार ऑन होगा तो इस मेन ऑन होते ही हमारा एक टाइमर ऑन होता है, उसमें मैंने टाइम डाले कि 1 मिनट बाद हमारे डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा वाला, तो ये कंडक्टर स्टार वाले कंडक्टर को उसका एनसी लगाते हैं तो ये बंद हो जाता है, और टाइमर का जब एनो आता है तो हमारा ये डेल्टा वाला कंडक्टर ऑन होकर लैच हो जाता है, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल का समझाता हूँ कैसे रहता है। ये हम सबसे पहले 24 वोल्ट की लाइन ले लिया है, ठीक है, 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या क्या रहेगा, एक आएगा एनसी पुश बटन, ठीक है, ये एनसी पुश बटन हो गया, मतलब स्टॉप पीबी। फिर यहां हमारा आएगा एनओ, एनओ आएगा, ये हमारा ये स्टार्ट का हो गया। ये स्टार्ट पीबी होगा, ठीक है, पीबी का मतलब पुश बटन, ठीक है। और ये हम ये चीज इतना चीज हो गया हमारा। फिर यहां से हम इस चीज को यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगाते हैं, ये हमारा रहेगा मेन कॉन्टेक्टर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया CONT, बाकी ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है, जिसको हम 0 वोल्ट यहां से दे देंगे, ठीक। अब क्या रहता है कि हमने इस बटन को ये हम बटन दबाएंगे तो ये हमारा लैच होना चाहिए, तो इसकी हम होल्डिंग देते हैं यहां से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेन कॉन्टेक्टर का एनो, हम यहाँ पे यूज करेंगे मेन का एनो, ठीक है, ये यहाँ पे चिपक गया, ये एनो है, ये ऐसे रहेगा, ठीक। इसका एनो यूज किए, ये बटन दबाया, हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब सारा सर्किट हमारा यहां से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं इसको इधर से एक लाइन ले लिया लंबा, ठीक है, और मैं यहां से एक लाइन ले लेता हूं, और यहां से लेता हूं, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो तो हमारा क्या होना चाहिए, मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमारा स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन होना चाहिए और एक टाइमर ऑन होना चाहिए। तो पहले हम लगाएंगे इसका एनो, मेन कॉन्टेक्टर का एनो रहेगा, और दूसरा स्टार नहीं डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी लेंगे, तो ये हमारा एनो हो गया। इसके बाद हम डेल्टा का एनसी लेंगे, मतलब यहाँ पे मैं डेल्टा लिख देता हूँ ताकि आप समझेंगे कि डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी है, और ये यहाँ पे मैं मेन लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ स्पेस कम हो जाएगा, मैं ज्यादा लिखता जाऊंगा तो। और यहाँ पे दूसरा हम क्या लगाते हैं इसको बंद करने के लिए, टाइमर की एनसी, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाएगा ये हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन, कौन सा कॉन्ट्रेक्टर होगा, स्टार का, स्टार कॉन्ट्रेक्टर ऑन हुआ। अब हमारा इसके साथ एक टाइमर चलना चाहिए, तो टाइमर हमारा इससे चलना चाहिए, तो हम यहां से लेंगे इसको और यहां लिख देंगे
सीधे यहाँ पे टाइमर हो गया। ठीक है, टाइमर में हम किससे चला रहे हैं, मेन कंडक्टर से। ठीक है, मेन कंडक्टर का एनओ यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे एनओ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर मैं भी आप बोलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समझोगे कि एनओ है, ये भी इसका एनओ है, ये इसका एनसी है और ये टाइमर का एनसी है। ठीक है, ये यहाँ पे सिंगल इसलिए लगा है कि जब तक हमारा ऑन रहेगा तब तक हमारा टाइमर चलेगा। मतलब चलेगा मतलब एक बार हमने उसमें टाइमर जो डाल दिया वैल्यू फिक्स की 10 सेकंड चलेगा तो 10 सेकंड चल के फिर वो डन बीट दे देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा हो गया कि हमारा डेल्टा का मेन रहता है। तो यहाँ से हमने लिया ये टाइमर का एनो लिया, टाइमर एनो। ठीक है, इसके बाद से हमारा ये टाइमर का डन बीट आए और ये स्टार का एनसी आए। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत होगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। स्टार का एनसी मतलब ये कॉन्टेक्टर हमारा बंद है, इसको 0 वोल्ट यहाँ से दे देता हूँ। और ये स्टार का एनसी जब मतलब ये कॉन्टेक्टर बंद होगा तभी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम इंटरलॉक कर दिए। ठीक है, ठीक है, ये डेल्टा हो गया, इसको भी हम 0 यहाँ से दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया स्टार डेल्टा स्टार्टर। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कंट्रोल का कैसे है। यहाँ से हम कोई भी 24 वोल्ट उठाएंगे, पहले स्टॉप पुश बटन जैसे कि एनसी रहता है, एनसी तो हमने एक तरफ कॉमन किया, दूसरी तरफ से वायर निकाला, स्टार्ट पुश बटन पे ले जाएंगे, एक साइड दिए एनओ के, एक साइड दिए, दूसरे साइड से निकाल करके कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे ले जाएंगे। ठीक है, A1 पे गया। दूसरा ये स्टॉप बटन के जो एक साइड हमने जो कॉमन किया मेन वायर लाके एसएमपीएस से, उसके आगे से आगे वाले टर्मिनल से यहाँ हमने एसएमपीएस लाके कनेक्ट किया, तो यहाँ से एक वायर उठा करके और इसके एनओ पे देंगे, इसके एनओ से निकाल करके एनओ पे एक साइड देंगे, दूसरे साइड से निकाल करके और ले जा करके इसके क्वाइल पे दे देंगे A1 पे। तो ये हमारा होल्डिंग का हो गया। ठीक है, ये लैच हो गया। ये कैसे लैच हो गया, यहाँ से उठा के हम इसे दे देंगे, हम यहाँ से देंगे तो इसको स्विचिंग नहीं मिलेगा, हम कटेगा नहीं वो पॉइंट। ठीक है, तो ये हम प्रेस करेंगे वो हमारा चीज कट जाएगा। तो ये चीज हो गया। दूसरा हमारा जैसे हमने इसको ऑन किया तो ये हमारा स्टार मेन कंडक्टर और स्टार कंडक्टर दोनों ऑन होना चाहिए। उसके लिए हम मेन कंडक्टर का ये ऑन हुआ तो इसका एनओ ले लिए, इसका एनसी ले लिए कि डेल्टा का कंडक्टर बंद होना चाहिए। दूसरा हमने टाइमर का एनसी लिया कि वो उतने टाइम कंप्लीट हो, तो ये इसको एनसी जब इसको बंद करेगा ये एनसी आएगा तो ये कट जाएगा। एनसी आते टाइमर जैसे एनसी हुआ तो ये कट जाएगा, ये फिर ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसका एनसी यहाँ डाल रखा है ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि हमारा स्टार का भी कॉन्टेक्ट ऑन हो और डेल्टा का, तो ये इसमें थोड़ा सा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉक लग सकता है मैन पावर को, तो ये चीजें रहती हैं। बाकी के लिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।